नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। ये वीडियो बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त गुरुजनों, शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, अनुदेशक भाइयों बहनों के लिए है। इस वीडियो में आपको, हालांकि एक वीडियो पहले ही मैं इस पे बना के डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। एक ही वीडियो में वहाँ पर प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका के बारे में बताया गया था। चूँकि सरकार और अपना विभाग इस मिशन प्रेरणा के तहत प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, हम सभी गुरुजन भी इस हेतु प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, तो हमें प्रेरणा लक्ष्य को जानना बहुत आवश्यक है। आइए देख लेते हैं एक नज़र में फिर से कि प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में क्या चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद प्रेरणा लक्ष्य पर क्या चीज़ें हैं उसको थोड़ा विस्तृत में हम लोग देखेंगे। तो प्रेरणा लक्ष्य में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए भाषा व गणित के लिए कक्षावार अपेक्षित लक्ष्य दिए गए। किसके लिए? भाषा और गणित के लिए। कक्षावार विभिन्न लक्ष्यों को बच्चों द्वारा प्राप्त करने की जो अपेक्षित तिथि है वो 2022 है। प्रेरणा सूची में भाषा और गणित के लिए कक्षावार अपेक्षित अधिगम स्तर का विवरण विभिन्न अधिगम सूची कोड के साथ दिया गया है। कोड के साथ दिया गया है। हिंदी के लिए जैसे कक्षा 1 है तो यच 101 से शुरू है, ऐसे मैथ के लिए है, गणित के लिए तो M 101 से है। तो इस तरह से ऐसे कोड के साथ दिया गया है। उसमें 12, 13, 14 ऐसे जो है जो सूचियां दी गई हैं। प्रेरणा तालिका में भाषावार अधिगम जो सूची है उसकी प्राप्ति करने लेने वाले छात्रों को उनके कॉलम के सामने तिथि के माने के तरह से चेकलिस्ट है कि किस तिथि को कौन सा बच्चा किस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, किस अधिगम सूची को या प्रेरणा सूची को वो प्राप्त कर लेता है, उसके बारे में दिया गया है। इसका मतलब वो हुआ कि जो छात्र या छात्रा जिस तिथि को उस अधिगम स्तर को या उस लक्ष्य को, उस सूची जो दिया गया है उसको प्राप्त कर लेता है, उसके सामने एक आपको हस्ताक्षर कर देना होता है तिथि के साथ। तो आखिर क्यों आवश्यक है प्रेरणा लक्ष्य को जानना आप सभी के लिए? भाई, आपके विभाग से अभी कॉल भी आएगी। हर बुधवार को विभाग ने निश्चित किया है कि आपसे प्रेरणा लक्ष्य के बारे में जानकारी ली जाएगी। तो चूँकि हम सभी विभाग की सेवा में लगे हुए हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं, समाज की सेवा में लगे हुए हैं, तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर किस स्तर के लिए कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हालांकि ये बहुत आसान चीज़ है, ज़्यादातर गुरुजन इसमें जानते होंगे। आइए देखते हैं। तो प्रेरणा जो लक्ष्य है ये भाषा और गणित के लिए है। भाषा में कक्षा 1 में अगर देखें तो निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही पहचान लेते हैं। इसी तरह से कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अब ये वही क्रम है, आगे चलेंगे तो आपका कक्षा 3 में 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% जो प्रश्न है उनको सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को हल करके 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो ये भाषा का हो गया। अब गणित का इसी तरह से देखेंगे तो निर्धारित सूची यानी जो दी जाएगी उसमें से अगर 5 संख्याएं पहचान लेते हैं, ये कक्षा 1 के लिए उनका जो है प्रेरणा लक्ष्य हो गया गणित में। कक्षा 2 में देखें तो गणित में क्या प्रेरणा लक्ष्य है? जोड़ एवं घटाना 1 अंकी के 75% प्रश्नों को वो हल कर लेते हों। जोड़ एवं घटाना कक्षा 3 के लिए देखेंगे, जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ये होना चाहिए। कक्षा 4 के लिए गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे बहुत आसान चीज़ें हैं। पहले संख्या पहचानना, फिर जोड़ और घटाना 1 अंक का, ऐसे हम लोग सिखाते भी हैं। कक्षा 3 में हासिल के साथ जोड़ना घटाना और कक्षा 4 में गुणा का 75% प्रश्न हल कर लेते हैं। कक्षा 5 में जब आएंगे तो भाग के 75% प्रश्नों को हल कर लेने का उनका जो है लक्ष्य दिया गया है। अब इन सभी लक्ष्यों को जो प्राप्त करने की तिथि है वो है मार्च 2022। ये भी तिथि भी आपके लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप सभी गुरुजनों से ये अपेक्षा है कि आप इसको कंठस्थ कर लें इन लक्ष्यों को और पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहें। जैसे ही विद्यालय का संचालन पूर्ण रूपेण होता है तो हमें इन लक्ष्यों को बच्चों को प्राप्ति के लिए पूरी तरह से
जुड़ जाना है। अब हर बुधवार के दिन कॉल भी आएगी विभाग से, जिसमें आपसे किसी कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्यों के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे दूसरों में भी शेयर करें, जिससे और लोग भी जान सकें। हालांकि ज़्यादातर लोग इसको जानते भी हैं। एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं, आप इसमें प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आप सभी के चरणों में एक बार पुनः प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री।